पश्चिम बंगाल धार्मिक युद्ध का नया मैदान बन गया है और मालदा धर्म युद्ध का नया एपिसेंटर। मालदा में अधिकारियों को बंधक किसने बनाया, किसके कहने पर बनाया और कैसे बनाया, इस सवाल का जवाब तलाशने एनआईए के 40 अधिकारी आज मालदा की खाक छानते रहे। आज ममता बनर्जी भी मालदा में ही थी। वो मालदा कांड के लिए बीजेपी पर भड़कती रही। मालदा का मैसेज पूरे बंगाल के मुसलमान तक जाए, इसीलिए दीदी कोई कसर नहीं छोड़ रही। राहुल गांधी, ओवैसी, हुमायूं कबीर और अब्बास सिद्दीकी भी इसी प्लान पर काम कर रहे हैं। बंगाल में मुसलमान किधर जाएगा, मालदा ही बताएगा। मालदा में हजारों की मुस्लिम भीड़ को किसने बुलाया? मुफक्किरुल इस्लाम ने किसके कहने पर भीड़ को भड़काया? मुस्लिमों की भीड़ में बांग्लादेशियों की एंट्री किसने कराई? मालदा के कालियाचक में जो कुछ हुआ वो पहले से तय था। जुडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाने की पहले से तैयारी थी। ये सब कुछ किसके इशारे पर हुआ? भीड़ को किसने हिंसा फैलाने के लिए उकसाया? इसका जवाब तलाशने के लिए एनआईए के 40 अधिकारियों की टीम मालदा में मौजूद है। 7 जुडिशियल अफसरों को कैसे बंधक बनाया गया था? बीडीओ ऑफिस में बुधवार को क्या हुआ था? इस सबका सबूत जुटाने के लिए एनआईए की टीम आज दोबारा मोथाबाड़ी के बीडीओ ऑफिस पहुंची। मोथाबाड़ी में एनआईए ने घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। बुधवार को एसआईआर के काम के लिए कौन कौन बीडीओ ऑफिस आया था, इसके अलावा जिस काफिले में 7 जजों को रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा था उसके ड्राइवर को भी बुलाया गया है। उस ड्राइवर से यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उस दिन असल में हुआ क्या था। मोथाबाड़ी ब्लॉक डेवलपमेंट दफ्तर पर एनआईए की टीम फिर से एक बार पहुंच गई है और कल देर रात तक इसी जगह पर एनआईए की एक टीम लगातार जांच पड़ताल करते रहे। आज फिर से एक बार एनआईए की टीम बीडीओ ऑफिस पे पहुंचा है और जैसे कि इस जगह को मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा उस दिन कौन कौन किस किस को बुलाया गया था एसआईआर के कामकाज के लिए, वो सब लिस्ट जो है वो लिस्ट निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा जो है उनको खंगाले जा रहे हैं और इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो किस वक्त पहुंचे थे, किस वक्त वो घेराव हुए थे, सभी के जांच पड़ताल जैसे किया जा रहा है। उसके अलावा जो उस दिन रेस्क्यू करने वाला पायलट वैन था, यानी कि 7 जजों को जहां इस जगह पर बंधक बनाने के बाद देर रात में जब इस जगह से निकाला गया और वो जो पायलट कार के जो ड्राइवर थे उसके साथ साथ जो पुलिस अधिकारी थे उनको भी आज एनआईए की तरफ से बुलाया गया है। उनको भी पूछताछ किया जाएगा कि उस वक्त हालात कैसे बने हुए थे, इस इलाके के कितने लोग थे, क्या उन्हें कहां पर रोका गया, ये सभी जांच पड़ताल जैसे किया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को भी एनआईए की टीम बीडीओ ऑफिस में जाकर जांच की थी। एनआईए ने मामले की जांच के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई हैं। ये तीनों टीम अलग अलग जगहों पर जाकर जांच कर रही है। एक टीम मोथाबाड़ी थाने में जांच कर रही है, दूसरी टीम मोथाबाड़ी बीडीओ ऑफिस से सबूत जुटा रही है और तीसरी टीम मालदा में अलग अलग जगह पर जाकर जांच कर रही है। एनआईए की टीम छोटे छोटे हिस्सों में बंटते हुए वो अलग अलग जगह पे पहुंच रहे हैं। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है बीडीओ दफ्तर के बाहर जितने भी दुकान है उस दुकानदारों से वो पूछताछ कर रहे हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। इसके बारे में पूरा जायजा ले रहे हैं, नोट्स भी ले रहे हैं। वो जैसे कि लोकल्स दुकानदार जो है उनके पास पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर छोटे छोटे जितने भी दुकान है उस दुकान में जाकर एनआईए की जो टीम है छोटे छोटे हिस्सों में बंटते हुए वो उस दिन का
जो घटना हुई थी उस घटना के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनके लिए नोट्स भी ले रहे हैं। तो एनआईए की टीम हर वो जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जिसके पास ये घटना का पूरा जानकारी हो, यानी कि बुधवार को दोपहर के बाद से पूरे रात तक आखिर हुआ क्या था, कब रोका गया था, किसे रोका गया था, कैसे रोका गया था, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये सारे के सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए एनआईए की टीम इस वक्त छोटी छोटी हिस्सों में बटी हुई है और अलग अलग जाके जायजा ले रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। एनआईए की टीम छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। वो लोकल दुकानदारों से बात कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, कितनी भीड़ थी, अचानक भीड़ कैसे भड़क गई, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने वाले कौन थे। एनआईए अधिकारी उस दिन की एक एक घटनाओं को नोट कर रहे हैं। तो हम बोले थे कि 9 बजे हमारा ओपन होता है दुकान, उसके बाद कुछ टाइम 11 बजे कुछ पुरुष महिला आके जमायत हुआ एसआईआर के लिए नाम क्यों नहीं उठा है, इसलिए उसके बाद ज्यादा आदमी आ गया। इसके लिए हम कुछ टाइम बाद मिनिमम आधा घंटा बाद हम क्लोज करके घर चले गए। और पूछा था कि इधर आदमी कितना आया था, बोला कि 100-150 आदमी आया था। आने के बाद उधर बैठ गया था आदमी लोग, बैठने के बाद बस उधर आदमी होई हल्ला करता है, बस हम लोग दुकान लगा के बस हम लोग निकल गया था इधर से 11 बजे। अच्छा। बस उस टाइम बोला, बाद में बोलता है कि झूठ झमेला हुआ, बाद में सुना। कितने लोग थे उसमें 150 लोग था। उस दिन तो 4-5 हजार लोग थे। अच्छा। मैंने जितना रात बढ़ते चल रहा ना, आदमी बढ़ते चल रहा। अच्छा। तो ये सब एनआईए को बताया? हाँ, ये सब एनआईए को बताया? हाँ, ये सब तो बताया नहीं को। अच्छा, और क्या क्या पूछा उन्होंने? और बोला जे तुम तो नहीं था, तार क्या बोलेगा। अच्छा। तो बोले ठीक है, यही लिया, ठीक है। बाबू मेरे पिता की जो के नाम पूछा, दुकान का नाम पूछा। अच्छा। यही पूछा। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बुधवार रात जब मालदा में 7 जजों को बंधक बनाया गया था, उस रात मालदा कांड का मुख्य आरोपी मुफक्किरुल इस्लाम मालदा से अलीपुर द्वार के लिए निकला था। गुरुवार को मुफक्किरुल मदारी हाट इलाके के एक होटल में रुका था। पुलिस से बचने के लिए वो बाइक पर सवार होकर बागडोगरा गया, जहां वो फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु जाने की तैयारी में था। वो भाग पाता उससे पहले ही सीआईडी ने उसे और उसके एक साथी को बागडोगरा एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया। मालदा में जो हुआ वो फिर हो सकता है। हिंसा बंगाल के दूसरे इलाकों में भी भड़काने की साजिश रची जा सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग भी एक्शन में है। चुनाव आयोग ने डिसाइड किया है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 500 कंपनियां 4 मई यानी चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में तैनात रहेंगी, ताकि चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसा की कोई आशंका ना रहे। दरअसल 2021 के चुनाव रिजल्ट के बाद पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस बार दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल धार्मिक युद्ध का नया मैदान बन गया है और मालदा धर्म युद्ध का एपिसेंटर। मालदा के कालियाचक में जो कुछ हुआ वो संयोग नहीं था, बल्कि मुस्लिम वोटों के लिए सोचा समझा प्रयोग था। मालदा जिले में 52% मुसलमान हैं और यहां विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहां 8 सीटें मिली थीं, जबकि बाकी की 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। मालदा बंधक कांड के बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार मालदा दौरे पर पहुंची। 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कहा कि अमित शाह के निर्देश पर मुस्लिम वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि मालदा हिंसा के बाद केंद्र सरकार के इशारे पर एनआईए वहां के युवाओं को परेशान कर रही है। बीजेपी कोनो धर्म विश्वास करे ना, ओদের ধর্ম একটাই, দাঙ্গা করা ধর্ম, মানুষ মারা ধর্ম। লজ্জা করে না? অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, ক্ষমতা থাকলে এইখানে দাঁড়িয়ে মিটিং করে এই যাদের নাম কেটেছে তাদের সাথে দেখা করে কথা বলুন। আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ফোন করে করে নির্দেশ দেন সবাইকে, মুসলিম দেখলেই মালদায় ভোট কাটো, মুর্শিদাবাদে ভোট কাটো, তিহট্টে ভোট কাটো। এমনকি আমার কনস্টিটিউন্সিতেও 1.5খানা ওয়ার্ড আছে, সেখানেও ভোট কেটে দিয়েছে 40,000 ভোট।
ভাবছে কি এইভাবে জিতবে? সব অফিসারদের চেঞ্জ করে দিয়েছে। 5টা রাজ্যে ইলেকশন হচ্ছে, তার মধ্যে 506 জন অফিসারের পরিবর্তন করেছে। শুধু বাংলায় একাই তার মধ্যে 485। এদের কি করা উচিত? মানুষের কাছে পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আর মানুষকে বলবো, এর বদলা নিন ভোটের বাক্সে। যাদের নাম ওঠেনি অ্যাপিল করুন ট্রিব্যুনালে, সব কাজ ছেড়ে দিয়ে। ममता बनर्जी ने दावा किया कि 2026 में केंद्र सरकार का पतन होगा। वो बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि मालदा हिंसा के पीछे बीजेपी और उसके इशारे पर काम करने वाली पार्टियां शामिल हैं और अब जांच के नाम पर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो कम्युनल पार्टी এসে যাদের ঘেরাও করলো, করে পালিয়ে গেল, আর মাঝখান থেকে স্থানীয় ছেলে মেয়েরা হ্যারাস হচ্ছে এনআইএর নাম করে। তারা 40 জন 50 জন লোকাল ছেলে মেয়েদের অ্যারেস্ট করছে। প্রতিবাদও করা যাবে না, প্রতিরোধও করা যাবে না। ইলেকশন কমিশনের সামনে কেউ ডেপুটেশনও দিতে পারবে না। সব কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, মানুষের কণ্ঠ কিন্তু রোধ করা যায় না। मालदा को सैंपल बनाया गया। आगे मुस्लिम बहुल जिलों में एसआईआर को मुद्दा बनाकर मुसलमानों के वोट हासिल करने का प्लान है। बंगाल में 19 दिन बाद पहले चरण के लिए वोटिंग है, लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे को गरमाए रखना चाहती हैं। ममता बनर्जी एसआईआर को मुद्दा बनाकर वोट लेना चाहती हैं, लेकिन अब उन्हें रैलियों में एसआईआर को लेकर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बंगाल में सभी पार्टियों के लिए मुस्लिम वोट इतने जरूरी क्यों है, आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में 30 से 32% मुसलमान हैं, जो बंगाल के 294 में से लगभग 100 से 110 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। बंगाल के 5 जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और बीरभूमि में मुस्लिम आबादी 35% से 66% तक है। यानी इन जिलों की विधानसभा सीटों पर जीत उसी को मिलेगी जिसे मुस्लिम वोट मिलेंगे। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 112 मुस्लिम प्रभावित सीटों में से 106 सीट पर जीत हासिल की थी। मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए पश्चिम बंगाल में कई फ्रंट बन चुके हैं। बीजेपी को छोड़कर बंगाल में चुनाव लड़ रही हर पार्टी मुस्लिम वोट हासिल करना चाहती है। मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी दावेदार टीएमसी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में उसे 75% मुस्लिमों को वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 84% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया था। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में एक नहीं बल्कि मुस्लिम वोटों के कई दावेदार सामने आ गए हैं। टीएमसी के अलावा कांग्रेस, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ, लेफ्ट, हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी सियासत चमकाना चाहती है। बंगाल विधानसभा के चुनाव में ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 8 सीटें एआईएमआईएम को दी गई हैं। हुमायूं कबीर मुस्लिम बहुल सीटों को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उनका सबसे बड़ा फोकस मुर्शिदाबाद पर है। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें हैं और यहां मुस्लिम भी 70% के करीब हैं। इसके अलावा हुमायूं कबीर मालदा, उत्तर दिनाजपुर और नादिया जैसे मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर भी 50 से अधिक उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। मुस्लिम वोटों की खातिर हुमायूं कबीर ने ओवैसी के साथ हाथ मिलाया है। उम्मीद है कि ओवैसी के साथ आने से मुस्लिम वोट टीएमसी की जगह उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन जिस ओवैसी पर हुमायूं कबीर को भरोसा है, 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। 2021 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को कहीं भी जीत नहीं मिली। उसका वोट शेयर सिर्फ 0.02% था। खुद हुमायूं कबीर की सियासत एक जगह नहीं टिकी रही। हुमायूं कबीर ने सियासत की शुरुआत कांग्रेस के साथ की, फिर वो टीएमसी में गए, टीएमसी से बीजेपी में आए, फिर दोबारा दीदी की पार्टी में शामिल हो गए और मुस्लिम डिप्टी सीएम की डिमांड करते हुए एक बार फिर टीएमसी छोड़ दी।
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर को मुस्लिम बहुल इलाकों में ठीक ठाक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यह सपोर्ट वोट में कितना तब्दील होगा यह देखना होगा। अगर हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाते हैं तो बंगाल में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है।